इतिहास में कुछ तकनीकें ऐसी होती हैं जो सिर्फ रक्षा के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता को खत्म करने की क्षमता रखती हैं। ऐसी ही एक तकनीक है रूस का डेड हैंड सिस्टम। इसका असली नाम है परिमीटर। यह एक ऐसी परमाणु प्रणाली है जो खुद ब खुद काम करती है, यानी अगर रूस पर कोई परमाणु हमला हो और देश के नेता मर चुके हों, तब भी यह सिस्टम दुश्मन पर जवाबी हमला कर सकता है। शीत युद्ध के दौरान 1980 के दशक में जब अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे पर मिसाइलें तानकर खड़े थे, तब इस प्रणाली को बनाया गया। इसका उद्देश्य था दुश्मन को यह यकीन दिलाना कि अगर वो रूस पर हमला करेगा तो वो खुद भी मरेगा। परिमीटर काम कैसे करता है? इसमें लगे सेंसर 4 चीजें मापते हैं: रेडिएशन, वायुमंडलीय दबाव, तापमान और भूकंपीय झटके। अगर ये संकेत परमाणु हमले की पुष्टि करते हैं तो सिस्टम एक खास कमांड मिसाइल को लॉन्च करता है। यह कमांड मिसाइल रेडियो सिग्नल्स भेजती है जो रूस की बाकी सभी परमाणु मिसाइलों को फायर का आदेश देती है, भले ही कंट्रोल रूम तबाह हो चुका हो। रूस के पास आज करीब 1600 एक्टिव परमाणु हथियार हैं और लगभग 2400 से ज्यादा मिसाइलें ऐसी हैं जो इंटरकॉन्टिनेंटल यानी महाद्वीपों को पार करके हमला कर सकती हैं। और यही सारी मिसाइलें परिमीटर से जुड़ी हुई हैं। दुनिया इसे डूम्सडे मशीन भी कहती है, यानी एक ऐसी तकनीक जो दुनिया के अंत की वजह बन सकती है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा सिस्टम जो इंसानों के मारे जाने के बाद भी फैसले ले सकता है। यही है डेड हैंड। इस सिस्टम का दिल है उसका कमांड मिसाइल। ये एक खास रॉकेट होता है जो परमाणु हमले की स्थिति में लॉन्च होता है और आकाश में उड़ते हुए रूस की हर परमाणु मिसाइल साइलो को सिग्नल भेजता है। यह सब तब भी हो सकता है जब मॉस्को, राष्ट्रपति और पूरा सैन्य कमांड तबाह हो चुका हो, यानी कोई जीवित इंसान न भी हो तो भी जवाबी हमला निश्चित है। 2011 में रूसी जनरल सर्गेई कराकायव ने स्वीकार किया कि परिमीटर सिस्टम आज भी एक्टिव है। उन्होंने कहा था, अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका 30 मिनट में नष्ट हो सकता है। रूसी मीडिया ने यहाँ तक कहा है कि इस सिस्टम को अब हाइपरसोनिक मिसाइल और एडवांस रडार टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया है, जिससे यह और भी घातक बन गया है। इसका मतलब है कि आज अगर कोई रूस पर हमला करता है तो वह जानता है कि वह खुद भी बचेगा नहीं। इसी सिद्धांत को कहते हैं म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, यानी परस्पर विनाश की गारंटी। अमेरिका ने कभी ऐसा कोई ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं बनाया, लेकिन उसने ये जरूर तय किया कि परमाणु हमले की स्थिति में जवाब देने वाले लोग जिंदा रहें। भारत जैसे देशों के लिए यह एक सबक है कि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, रणनीति और संतुलन से भी जीता जाता है। डेड हैंड हमें याद दिलाता है कि तकनीक जितनी ताकतवर हो सकती है उतनी ही खतरनाक भी। जब मशीनें फैसले लेने लगे तो इंसानियत पीछे छूट सकती है। डेड हैंड सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि एक चेतावनी है। यह हमें याद दिलाता है कि हम इंसानों ने अपनी खुद की तबाही की तकनीक बना ली है, लेकिन क्या ऐसी तकनीक से शांति कायम रह सकती है या यह डर की नींव पर खड़ी अस्थायी चुप्पी है? आज जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और साइबर वॉरफेयर जैसी नई तकनीकें उभर रही हैं, तब परमाणु नियंत्रण और भी जटिल हो गया है। क्या भविष्य में कोई हैकर इस सिस्टम को ट्रिगर कर सकता है? क्या AI एक दिन खुद तय करेगा कि कब हमला करना है? ये डरावने सवाल हैं, लेकिन जरूरी भी। दुनिया के कई देश अब यह समझने लगे हैं कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो कोई विजेता नहीं बचेगा। इसी सोच से पैदा हुई परमाणु अप्रसार संधि, न्यू स्टार्ट संधि और संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निरस्त्रीकरण पहले। इनका मकसद है हथियारों को सीमित करना और युद्ध को टालना। शांति के लिए दुनिया भर में कोशिशें हो रही हैं। धर्मगुरु, वैज्ञानिक, नेता और आम लोग सब इस मुद्दे पर एकजुट हो रहे हैं। हमारे बच्चों का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज क्या निर्णय लेते हैं। क्या हम मशीनों को इंसान का भविष्य तय करने देंगे या हम तकनीक को एक ऐसा औजार बनाएंगे जो मानवता की भलाई में काम आए? डेड हैंड जैसा सिस्टम हमें डराता जरूर है, लेकिन यह भी दिखाता है कि अगर हम चाहें तो दुनिया को बचा सकते हैं। अब फैसला हमारे हाथ में है, तबाही की तरफ जाएं या शांति की राह चुनें।